हाय वर्गोस यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी फेब्रुअरी महीने की रीडिंग। कैसा रहने वाला है आप सभी के लिए फेब्रुअरी का महीना। इस रीडिंग को आप लोग सन राइजिंग, मून राइजिंग, राशि के अनुसार नाम के आधार पे जैसा भी देखना चाहें देख सकते हैं। ओके, अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं ऑन माई मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कन्या राशि यानी वर्गोस, सबसे पहले हम आपकी एक जनरल रीडिंग करेंगे, उसके बाद हम आपकी वैलेंटाइन स्प्रेड करेंगे, लव रीडिंग भी करेंगे इस महीने के लिए। सो लेट्स सी वर्गो आपकी ओवरऑल क्या एनर्जी है जनरली फेब्रुअरी का महीना, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। Virgo. Okay, so okay. सबसे पहला जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ओके, सो थीम ऑफ द मंथ में आपकी ओवरऑल एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। बहुत लॉजिकल, प्रैक्टिकल, बिल्कुल इमोशंस ना होने के बराबर, बिल्कुल भी इमोशनल चीज़ें आप नहीं करने वाले हो फेब्रुअरी के महीने में, जबकि इट्स अ मंथ ऑफ लव, बट आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच, खरी खोटी भी सुना सकते हो लोगों को, कुछ ऐसा गलत भी बोल दोगे, मुंह से ज़बान आपकी स्लिप हो सकती है। ओवरऑल एनर्जी बहुत स्ट्रिक्ट, डोमिनेटिंग, पावरिंग बहुत ज़्यादा फेब्रुअरी के महीने में दिख रहा है मुझे। ओके, देखो चैलेंज आपके लिए ये आ रहा है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी, विच इज़ लाइक कि कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ पे आप थोड़ा सा कैजुअल होने की कोशिश करोगे, बट देन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं जहाँ पे आपको फिर से स्ट्रिक्ट होना पड़ सकता है, फिर से कुछ चीज़ें आपके लाइफ में मतलब जैसे कि हम स्ट्रेट जाते हैं तो फिर से अगेन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें दोबारा से कुछ चीज़ें देखने के लिए, पता नहीं, कुछ मतलब समथिंग कैन कम बैक टू यू, कोई चीज़ वापस से आपके पास आ सकती है, आपकी तरफ आ सकती है। हाँ, समथिंग लाइक दैट। ओके, देयर कैन बी समवन हु इज क्रशिंग ऑन यू और दे कैन हैव अ क्रश ऑन यू। ऐसा भी दिख रहा है कि कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं, दे कैन हैव अ क्रश ऑन यू and they can message you, call you, something like that, ऐसा दिख रहा है मुझे। Then we have the temperance, जो कि आउटकम की बात करें, टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप किसी चीज़ से हील होगे फाइनली, और कुछ चीज़ से आपको कुछ बैलेंस, आप अपने लाइफ में कुछ बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ पेनिकल्स एंड द मैजिशियन है। आपके लाइफ में ना बैलेंस हो रही है चीज़ें। ओके, बहुत ज़्यादा। आप अगर अपने लाइफ में डिसबैलेंस थे या कहीं कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही थी, फेब्रुअरी के महीने में आप बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, जगल करते हुए दिखाई दे रहे हो। थोड़ा सा मल्टीटास्किंग भी मुझे कुछ जगह पे दिख रहा है कि आप थोड़े से मल्टीटास्किंग भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ जगह पे ऐसा दिख रहा है, नॉट फॉर एवरीवन, कुछ जगह पे मुझे आप थोड़े से मल्टीटास्किंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड देयर कैन बी समवन हु कैन मैनिफेस्ट यू, दे वांट टू टॉक टू यू, देयर कैन बी समवन हु कैन गिव यू अ कॉल, गिव यू अ मैसेज। तो थोड़ा आपके लिए वो चैलेंजिंग हो सकता है, बट यस, ये पर्सन जो भी है ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको दैट दे वांट टू टॉक टू यू। ओके, नाउ अब हम देखेंगे आपका वैलेंटाइन स्प्रेड, आपकी लव लाइफ फेब्रुअरी के महीने में कैसी रहेगी। ओके, तो मैं 7 कार्ड्स पुल आउट करूंगी, उसके क्या क्या मीनिंग है वो भी मैं आपको बताऊंगी।
1 2 3 4 5 6 and 7. ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आपकी करंट लव एनर्जी है एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में कुछ मुझे दिख रहा है कि यू हैव स्टार्टेड समथिंग इन योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ में कुछ चीज़ें आपने दोबारा से स्टार्ट करी हैं, कोई फ्रेश आइडिया हो सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको आगे बढ़ने में बहुत हेल्प किया है। ओके, सो कोई न्यू पर्सन भी आ सकते हैं आपकी लाइफ में या आए हैं, यू नो, या फिर आपको कुछ चीज़ का क्लैरिटी मिला है आपके लव लाइफ में। आपको लव लाइफ में कुछ क्लैरिटी मिला है। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, जो कि ये बोल रहा है पर्सन बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी में है अभी इस टाइम में। ये आपको भी बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है पर्सन, आपको बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन समझते हैं। बट ये पर्सन खुद भी बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी में है, कॉन्फिडेंट खुद भी है। ये आपको ये भी समझते हैं कि आप बहुत डिटर्मिन्ड पर्सन हो, मतलब आप जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में आप अचीव करके दिखाते हो। सो आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लगता है, आपका एटीट्यूड बहुत ऑप्टिमिस्टिक है। What they secretly want from you, the 9 of Wands, वो आपसे सीक्रेटली क्या चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि even when things are tough and seem unsurmountable, you stand firm and right। वो चाहते हैं कि आप उनके साथ खड़े रहो, कितने भी सर्कमस्टांसेस बुरे क्यों ना हो। आप बाउंड्रीज में मत रहो, मतलब आप उनके साथ खड़े रहो, आप बाउंड्रीज में मत रहो उनके साथ। ओके, आप वर्स्ट सिचुएशन के लिए रेडी रहो उनके साथ। मतलब ये नहीं कि आप बस अपने बारे में ही सोचो, आप उनके बारे में भी सोचो, आप उनके साथ थोड़ा सा सही तरीके से रहो। मतलब कि कितने भी सर्कमस्टांसेस क्यों ना आ जाए, आप उनके साथ एक पॉजिटिव नोट पे उनके साथ एकदम पिलर की तरह खड़े रहो। आपके रिश्ते में बिगेस्ट ब्लॉक या चैलेंज क्या है? द 7 ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों में से कोई एक पर्सन एक डिसेप्टिव एनर्जी में है, जो कि इस रिश्ते से भाग रहा है, ओके, या भाग रही है। एक बिट्रेल एनर्जी दिखाई दे रही है, एक ट्रिक दिखाई दे रही है कि किसी आप दोनों में से किसी एक को एक ट्रिक आता है करना कि ये करेंगे तो रिश्ते में से चीज़ें जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना, उसमें हम अपन लोग बात नहीं करेंगे, हम इस रिश्ते से भागेंगे। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते में ब्लॉकेजेस पैदा कर रही है। इस कनेक्शन को कौन सी चीज़ हेल्प करेगी? 2 ऑफ सोर्ड्स। दूसरों की बातें नहीं सुनना, दूसरों ने आपके आसपास लोगों ने आपको क्या बोला वो सब नहीं सुनना है आपको। डिसीजन गलत लेना, कोई डिसीजन अगर आपने लिया है इस कनेक्शन को लेकर वो गलत नहीं होना चाहिए कहीं ना कहीं। ओके, वैलेंटाइंस डे में यस दे विल टॉक टू यू। 6 ऑफ कप्स है, दे विल टेक एक्शन। वैलेंटाइंस डे के लिए एक्शन लेंगे, बट या ओवरऑल इस रिलेशनशिप का सिचुएशन क्या आएगा वो है द डेविल, यानी कि आप दोनों में टेम्पटेशन पैदा करती है कुछ चीज़ों को लेकर, आपकी कुछ ऑब्सेशन है एक दूसरे के साथ, वो आपको इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देगा। एडिक्शन हो सकती है, मे बी को डिपेंडेंसी, आप पार्टनर के ऊपर बहुत डिपेंडेंट हो, पार्टनर आपके ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। को डिपेंडेंसी, टॉक्सिसिटी, बहुत टाइम से लग रहा है कि एक ही चीज़ टॉक्सिक बन रही है, स्टिल उस रिलेशनशिप में रहना। ओके, सो ये चीज़ें आपके आउटकम है रिलेशनशिप के। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू वर्गोस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए। हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन।